तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम की अब शुरुआत करेंगे। माँ सरस्वती को सबसे पहले हमने यहाँ पर वंदना की और एक एक करके हमारे सभी अतिथि मंच पर जो मौजूद हैं दीप प्रज्वलन करते हुए सभी हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में सोमवार को फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए दूरदर्शन द्वारा एक फसल गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को विभिन्न फसलों के उच्च उत्पादन, उसमें लगने वाले रोगों, खरपतवारों की रोकथाम के साथ साथ खाद प्रसंस्करण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पी.के. मिश्रा और वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी श्रीमती रश्मि शुक्ला के साथ साथ अनेक कृषि विज्ञानी संगोष्ठी में शामिल रहे। के द्वारा आयोजित ये किसानों की संगोष्ठी में मंचासीन हमारे सभी अतिथिगण, विशेष रूप से डॉक्टर जी.एस. मिश्रा साहब जो डायरेक्टर हैं वीट साइंस संस्थान के, कृषि विज्ञान केंद्र के सभी वैज्ञानिकगण, कृषि विज्ञान केंद्र की हेड और उसकी प्रभावी सीनियर साइंटिस्ट रश्मि शुक्ला जी, इंजीनियरिंग सेंटर से आए हुए डॉक्टर राणा जी और हमारे IPRO सॉइल साइंस डिपार्टमेंट की वो पूरी टीम जो भोपाल से चलकर यहाँ पर आई है दूरदर्शन की, उसका भी इस प्रांगण में मैं अभिनंदन करता हूँ। इस प्रांगण में और इस गोष्ठी में उपस्थित सभी किसान भाई, किसानी बहनों और जितने भी लोग सब उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में, उन सबका अभिनंदन करते हैं। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी एक विशेष कार्यक्रम को आयोजित कर उसे सभी पूरे प्रदेश के सभी कोने कोने तक आपकी आवाज़ को आपके माध्यम से किसान भाइयों के, सभी किसान तो नहीं आ सकते लेकिन आप बाकी के किसानों की भी आवाज़ हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, मतलब उनका भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भले ही आप अभी जबलपुर या इसके नज़दीक के क्षेत्र में। तो आपकी जो भी जिज्ञासा होगी, प्रश्न होगी, वो निश्चित रूप से दूसरे किसान जो आपके नहीं उपस्थित हैं और देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, उनके लिए भी बहुत उपयोगी होगा। जैसा कि फसल संगोष्ठी दूरदर्शन केंद्र भोपाल के द्वारा आयोजित की गई है, बहुत ही सराहनीय और अच्छा प्रयास है। जितने हमारे समक्ष कृषक बंधु और बहनें बैठे हैं, ये पूरे देश में एक संदेश लेकर के जाएंगे कि हम जो फसल संगोष्ठी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और दूरदर्शन केंद्र के तत्वाधान में सम्मिलित आयोजन किया गया है, वो निश्चित ही एक सफलता का प्रतीक होगी। और ये जो सूचना और जो प्रसार होगा वो हमारे यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही अच्छा और सराहनीय प्रयास है। एक ही बात कहना चाहूँगी कि मैं कृषक बंधु और बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, खेती के साथ साथ यदि हम प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी अपना कार्य करें और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा बहुत सारी योजनाएं ऐसी हमारे बीच में उपलब्ध हैं जिनका फ़ायदा उठाते हुए हम खेती के साथ साथ प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी बहुत सारी अपनी इकाइयाँ लगाएं, जिससे कि जो हमारे फसल जब आती है बहुतायत में और वो वेस्ट होती है और किसान को उसका दाम सही नहीं मिल पाता है, तब उसका प्रसंस्करण करके एक ऐसा ही मूल्य संवर्धन का क्षेत्र है जिसमें कि कृषक बंधु जो हैं और बहनें अच्छा कार्य कर सकती हैं और उसका जो डबल इनकम और ट्रिपल इनकम और 4 गुना तक इसका हमको मूल्य संवर्धन से लाभ हो सकता है। जो भी हमारे उत्पाद होते हैं उनका प्रसंस्करण करके, जैसे कि टमाटर हैं या जो भी सब्जियां और फल हैं, उनका कि हम प्रसंस्करण कर लें, उनका केचप बना लें, मार्केट में बहुत अच्छा बिकेगा। जो भी उत्पाद हैं उनका प्रसंस्करण करेंगे तो निश्चित ही ये बहुत ही किसान भाइयों के लिए एक अच्छा फ़ायदा और इनकम का साधन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन भोपाल से आए हुए सभी पदाधिकारी और जबलपुर अंचल के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी कृषक भाई बंधुओं बहनें, निश्चित तौर पर ये दूरदर्शन भोपाल एवं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की एक अनूठी पहल है, जिसमें कृषक बंधु और हमारे साथी वैज्ञानिक एक साथ आपस में चर्चा करेंगे और फसल उत्पादन तथा कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का निदान एक मंच से आपको मिल सकेगा। और इस माध्यम से न केवल जबलपुर, न केवल मध्य प्रदेश, बल्कि दूरदर्शन ऐसा मंच है कि जो पूरे देश में किसान, डीडी किसान के माध्यम से जो भी परिचर्चा यहाँ होगी उसका पूरा लाभ देश के सभी किसानों को प्राप्त होगा। निश्चित तौर पर इस पहल के लिए मैं दूरदर्शन भोपाल, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और सभी किसान भाई बंधुओं का स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में और उम्मीद है
ये पहल बहुत सार्थक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।